हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस बाय नेम। तो अगेन एक और नया टॉपिक यहाँ पर, हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि भाई क्या क्या ऑप्शन है इन एमपीडीटी। अगर मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो यार भर भर के मतलब कुकरमत्ता की तरह यहाँ पर भीड़ लगी हुई है कॉलेजेस की। 100+ कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको प्राइवेट। बट अगेन सवाल यही उठता है किस कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम यहाँ वेबसाइट सर्च कर रहे होंगे तो यहां पर भी क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन है। क्लटर्ड क्या है? मतलब प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन है। लाइक कोई भी वेबसाइट आप यहां पर डालिए और यहां पर सर्च करिए बेस्ट कॉलेज, टॉप कॉलेज। लाइक जैसे कि मैं यहां पर करता हूं बेस्ट कॉलेज इन एमपी फॉर बीटेक, दैट्स ग्रेट। हम यहां पर सर्च करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। अब अगर हम कोई भी वेबसाइट यहां पर करते हैं, किसी ने कहा शिक्षा, दैट्स ओके फाइन, आप शिक्षा खोल लीजिए। किसी ने कहा XYZ, चलिए हम इन्हीं को खोलते हैं। तो शुरुआत के कुछ अच्छे होंगे, राइट। आईटीज एनआईटीज की बात हो रही होगी, बीच में 50 से कोई ऐसा एक प्रमोशनल कॉलेजेस मिल जाएगा, जैसे राइट ये उन्होंने ओरिएंटल यूनिवर्सिटी दे दिया, राइट। सो यू नो सेंस ऑफ इट। चलिए हो सकता है ये प्रमोशनल हो, राइट। इसके बाद बताइए SGS ITS को 8वें नंबर पे डाला है, देयर इजंट एनी सेंस। BIT भोपाल, दैट्स इज प्रमोशनल, पूरा प्रमोशनल है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जबलपुर, और उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि भाई आपका BIT है। अगेन यहाँ पर उज्जैन, फिर लक्ष्मी, फिर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अब गुरु रामदास, राइट। मैंने नाम नहीं सुना है, सॉरी, इस कॉलेजेस का नाम ही नहीं सुना है। तो अगेन पॉइंट इज दिस कि आपको क्लटर्ड इंफॉर्मेशन होगी, आप किसी का भी ओपन करिएगा, राइट। सो यहाँ पर मिसगाइड ही बताया जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि भैया फिर आखिर देखिए, ये हम खोल रहे हैं मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी अमेठी ग्वालियर, राइट। ये पिच कर दिया है। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है इसी चक्कर में। कंफ्यूजन के साथ साथ सबसे बड़ा फिर आता है कि अमेठी ग्वालियर, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल बेस्ट बता दिया गया है। तो इन वेबसाइट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। तो करना क्या है? सबसे पहले सीधी सी बात है, जिस कॉलेजेस की डिमांड होगी वहां पर इसीलिए एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका टॉप पर्टिकुलर देख सकते हैं, और उसके लिए स्टूडेंट खबरी भी आपकी मदद करता है, क्योंकि सारे ही प्रेडिक्टर, सारे ही टूल आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी के हिसाब से विच वन वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू, ये बताता है। अगेन तो हम पॉइंट पे आते हैं। 1 लाख से लेकर 8 लाख की रैंक पर क्या ऑप्शन है? 1 लाख से नीचे वाले ऑब्वियसली SGS ITS, DABB में जाएंगे, CS IT ET EI, सेम DABB की ऑप्शन है। और अगर किसी के पास यहां पर CS ही चाहिए तो MITS की CS IT रख लीजिए यहां पर इस रैंक पर, और RGPB की CS IT रख लीजिए। इससे पहले JEC की भी आप CS IT AI रख सकते हैं, राइट। इस रैंक वालों के लिए ये जो ब्रांचेस मैंने लिखी है, नोट डाउन कर लें। अगेन यहां पर जो हमने ब्रांचेस लिखी है, अपनी अपनी रैंक वाइज आप इसको चूज कर सकते हैं। और दूसरा, किस रैंक पर क्या मिलेगा वो भी आप क्या कर सकते हैं, studentkhbri.com पर जाइए। एक थोड़ा सा 199 रुपीज़ का एक नॉमिनल से चार्ज है, ताकि सर्वर कॉस्ट और दूसरी चीज़ें ग्लिच वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ पर निकल सके। studentkhbri.com जैसे ही हम टाइप करते हैं गूगल पे, इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट को ओपन करने के बाद अगेन आप यहाँ पर जाएंगे और प्रिडिक्टर पर जाएंगे, MPDT हो या फिर हो XYZ। हालांकि ये मेडिकल है, जैसे कि हमने मेडिकल सिलेक्ट किया है। आप यहाँ से अपना इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये मेडिकल है। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे तो इंजीनियरिंग के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और वही चीज़ हमें MPDT में करा, राइट। MPDT में हम गए, गो टू प्रेडिक्टर में गए, हमने अपनी रैंक डाली जैसे 1 लाख, राइट। सो अब ये 1 लाख में इनके पास क्या क्या ऑप्शन है वो सारे आ जाएंगे। इंटरनल में इनको MITS की CS ITS, RGPB की CS ITS में मिलने के चांसेस हैं। और JEC में जो हमने ब्रांचेस बताई AI वगैरह IT, ये इनको मिलने के चांसेस है। हो सकता है इंटरनल में इनको CS भी मिल जाए। बट अगेन SGS ITS में जो 4 ब्रांचेस है, इसके बहुत कम चांसेस है। इंटरनल में शायद EI मिल जाए, बाकी नहीं चांसेस है, इनको नहीं मिल रहा है।
तो घुमा फिरा के अगर ये CSIT में ही अटकेंगे, RGPV, MITS या फिर JEC में से, ये बेस्ट ऑप्शन से इनके हिसाब से। अब यही टूल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली बता रहा है AIDS, राइट, किस राउंड में मिलने के चांसेस है, क्या गया था, 1 लाख पे क्लोज हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर एक्यूरेट आपको बताया था, वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। HGS-ITS, राइट, सो कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर क्लियरली हमने आपको बताया था CSIT, ET, EI के मिलने के चांसेस नहीं है, वो आपको नहीं मिलती हुई दिख रही है। MITS में CSIT का हमने बताया था, ये देखिए, और हमारी CS भी अपग्रेड में गई है। तो CSIT जहाँ आप रुकेंगे RGPV में, JEC में और MITS में, वही देखिए यहाँ पर हुआ। इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम आपको ये प्रेडिक्टर बताएगा, सेम आपको ये चॉइस फिलिंग टूल बताएगा कि बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि इस कॉलेज की इस ब्रांच को पहले रखिए भैया, इस कॉलेज की इस ब्रांच को बाद में रखिए। ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपको एक सटीक जानकारी दे रहा होगा कि ये एक सीक्वेंस है, जिसे हमने बता दिया। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको 199 रुपीज़ लग भी गए, सो इसके बाद आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपनी चीज़ों को इजीली स्मूथली कर सकते हैं। अगेन 1 लाख तक हो गया। अब 1 लाख से 1 to 1.5 कर देते हैं, जल्दी से हम इसको बताते हैं क्या ऑप्शन है आपके पास। इस 1 से 1.5 लाख की रेंज पे आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगेन प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा, तो आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, तो हम सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे। बट इसमें RGPV की EC एक ऑप्शन है, MITS की CS रिलेटेड। कोशिश तो पहले हमें यही करना है, RGPV, MITS और JEC में से CSIT, AI और इनमें CSIT मिल जाए, और नहीं मिलता है तो JEC की भी EC रख सकते हैं, RGPV JEC की EC रख सकते हैं। जल्दी से सॉर्ट करते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। 1.5 से 2 लाख MITS CS रिलेटेड, और बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल चल जाएगी क्या, हमें HGSIT या DABB में अगर चलेगी तो दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस, हम फर्दर उसको देख सकते हैं। एल्स और क्या ऑप्शन होंगे इस रैंक पे, वो हमें सोचना पड़ेगा। आप सोचिए क्या ऑप्शंस आप ले सकते हो। आपने कहा अच्छा RGPV की EC के यस चांसेस हैं, 99% नहीं है बट 10% तो है, हम भर सकते हैं उसको। CS रिलेटेड के यहाँ पर 100% आपको MITS में CS रिलेटेड मिल जाएगी। द बेस्ट ऑप्शन दिस वुड बी। अब अगेन हम बेस्ट टॉप बर्ड क्यों यूज नहीं करते, ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरीफाई करेगा, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मैंने दे दिया। हो सकता है अगर आपके साथ बजट है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे अच्छा दे रही होती है। BIT भोपाल किसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और किस रैंक पर जाना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर 70,000 की रैंक वाला मेरे हिसाब से BITS जा रहा है तो इज फूल, बेवकूफ़ है। या XYZ की रैंक वाला यहाँ पर JP गुना जा रहा है, तो किसको जाना चाहिए, यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पहले पूछना चाहिए। क्योंकि अगेन एक वीडियो में ये कवर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है, आपके मार्क्स अलग है, आपका CGPA अलग है, आपके 12th के परसेंटाइल अलग है, अगर हम दूसरे से कंपेयर करें तो, राइट। मुझे तो एक सांस में मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने बताया, अगर आप यही सेम प्रेडिक्टर में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगे। अगेन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर रैंक वाइज बता रहे हैं, तो शॉर्ट्स में हम करेंगे, डिटेल में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे आपकी चीज़ों को। 2 लाख रैंक किसी की है, अगर 2 से 3 लाख रैंक, तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन देन। 3 लाख रैंक LNCT, 1994 CS, कोर CS, राइट, MITS CS रिलेटेड, और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें SOIT, इस कॉलेजेस को इग्नोर मत करिए, अच्छा कॉलेजेस है, CS रिलेटेड, ये बेस्ट ऑप्शन है। 3 से 5, राइट, जल्दी से फटाक से हम चलते हैं। 3 से 5 की रैंक में क्या ऑप्शन है आपके पास। ये रैंक थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा होती है, इसमें देखिए आपको फिर सम्राट, अशोक, सती और BU जैसे कॉलेजेस लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर कोशिश करिए CS या CS रिलेटेड ब्रांचेस या फिर कोर ब्रांच की तरफ यहाँ पर जाइए। और अगर CS चाहते हो तो अपना थोड़ा सा बजट वगैरह बनाइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखिए,
या एक ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर मेडिकेप्स की CS भी ले सकते हैं। तो अगेन मैंने क्या कहा, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा। अब मैंने बताया कि इस रैंक वाले बच्चे मेडिकेप की CS ले सकते हैं, तो किसको मेडिकेप में जाना है, किसको नहीं जाना चाहिए, ये आप मुझसे पूछ रख सकते हैं। भाई ऑप्शन तो कुछ है, तो 1000 यूनिवर्सिटी। किसी ने कहा RKDF, सत साईं, भाभा, राइट, किसी ने कहा मध्यांचल यूनिवर्सिटीज़। अब इनका कोई सेंस नहीं है यार, आप JLU में जा रहे हो, इनमें जा रहे हो, सो ये पर्सनली मैं गाइड नहीं करूँगा, आप अपने रिस्क पे जाओ। मेक श्योर कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हम फिर भी देख सकते हैं। मेडिकेप्स में भी सारी ब्रांचेस नहीं, कंप्यूटर साइंस बोल रहा हूँ। आप ज़्यादा रैंक है, बहुत ज़्यादा रैंक है, तो यहाँ पर वैष्णव देख सकते हो, CS। आप अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप BIT भोपाल देख सकते हो, कैन बी द गुड ऑप्शंस। बट किस रैंक वालों को, अगर अगेन मेरा सवाल है, JP गुना देख सकते हो, बट अगेन किस रैंक वाले को, तो ये जानने के लिए ओपनली मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता हूं, क्योंकि राइट कुछ तो जरूरी है, जाहिर सी बात है, हर चीज़ बुराई भी नहीं कर सकता, अच्छाई भी कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं करना चाहता हूं मैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि सबकी प्रोफाइल भी अलग अलग होती है, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरोगे तो हम गाइड कर देंगे, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। ओके, सो अगेन राइट, अब 5 से 10 लाख जो है यार, देखो अब तो मैं दूसरे ऑप्शंस किया, तो प्राइवेट कॉलेजेस लो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लो। बजट है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लो, या मेरे हिसाब से इससे बच्चों को बाहर भी एक्सप्लोर करना चाहिए, दिल्ली, पुणे या XYZ कहीं और, बेंगलोर वगैरह। सो प्रोफाइल एनालिसिस में जब आप ये डालते हो तो बजट वगैरह पूछता है, इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि तुम्हारा इतना बजट है तो तुम यहाँ जा सकते हो। फिर हम पूछते हैं कि बाहर जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, दैट्स ऑल राइट। सो अगेन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बाकी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको what would be the better options for you. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.